जब भी आप ट्रेड लेते हो आपका एसएल हिट हो जाता है। वो लो टाइम फ्रेम रहे, हाई टाइम फ्रेम रहे, कौन सी भी टाइम फ्रेम रहे। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका सारा ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है, सब मॉड्यूल अच्छा है, फिर भी आपका एसएल हिट होता है। तो गलती आपके मॉड्यूल में नहीं है, आपके टाइम फ्रेम में नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो है वो आपकी है हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम के एनालाइज में। बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे मुझे कि सर आप हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे कैसे जाते हो, आप बायस कैसे फाइंड करते हो, सारी चीजें कैसे फाइंड करते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टॉप टू डाउन एनालाइज कैसे करना है। उसके बाद आपका हर एक ट्रेड जो रहेगा वो प्रॉफिटेबल चला जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि एट द एंड में मैं आपको मॉड्यूल भी बताऊंगा कि कैसे यूज करना है जिससे आपका और ज्यादा करेक्टली ट्रेड चला जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी सबसे हाई टाइम फ्रेम है जिससे हम शुरू करते हैं। ये जो मंथली टाइम फ्रेम है ये आपको मंथ में एक दो बार ही देखनी है, जैसे कि रोज रोज नहीं देखना है। रोज रोज आप वीकली डेली देख सकते हो, बट ये मंथली क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नया मंथ शुरू होता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना है। ठीक है, अभी एक चीज याद रखो हमेशा कि ये मार्केट बियरिश क्यों था और ये मंथ बियरिश क्यों रहेगा, वो हम यहां से समझेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस हाई मार्क करो, ये आपकी क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी। अभी एक चीज याद रखो हमेशा कि आपको बहुत सारी चीजें प्रीवियस जो एनालाइज है उससे भी मिलती है। जैसे कि जो मैं सीरियसली जो मैं खुद करता हूं मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, बाकियों से मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये हाई यहाँ पे ले लिया, उसके पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया था, डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दिया था। ठीक है, यही से दे दिया था। ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने यही से एज अ डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दिया। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ रिटेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो मार्केट ने सबसे पहले रिटेलर लोगों को यहाँ पे डाउन साइड के लिए सेल के लिए ट्रैप किया। अभी लोग यही से डाउन के लिए बैठे थे, बट हमें वेट करना था मार्केट जब आपका प्रीवियस हाई ब्रेक करे, उसके बाद ही आप डाउन साइड के लिए चले जाओ। मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड गया, फिर से एकदम पावरफुल बुलिश मोमेंटम दिया, और अभी करंटली जो वीक चल रहा है वो डाउन साइड चल रहा है। अभी ये आपने यहाँ पे देखा। अभी आप लोग बोलोगे सर हम इस पे ट्रस्ट कैसे करें। ठीक है, तो अभी आपको पीछे भी देखना है, सेम एज इट इज आपको एक यहाँ पे एक मॉडल मिलेगा जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये हाई आपका क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या किया, लोगों को डाउन साइड के लिए बोला कि डाउन साइड के लिए मार्केट जाएगा, डाउन साइड के लिए जाएगा। बट मार्केट ने सिंगल सिर्फ डाउन साइड कैंडल दी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो भी आपका पीओआई रहेगा मार्केट ने उसमें टैप किया। देन उसके बाद मार्केट कहाँ पे चला गया, बाय साइड के लिए चला गया। यहाँ पे जितने भी रिटेलर लोग सेल के लिए बैठे थे उनके मार्केट ने ऐसे ले लिए, और उसके बाद देखो मार्केट फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंटिन्यूसली 3 मंथ के लिए आपको यहाँ से डाउन ट्रेड के लिए बहुत अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगला मंथ क्या हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा हाई टाइम फ्रेम मंथली। तो ऑब्वियसली मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड से ये दो कैंडल से सबके एसएल यहाँ पे ले लिए, और उसके बाद मार्केट कहाँ पे आएगा, डाउन साइड के लिए आए। तो जो आगे का वीक आने वाला है हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। ये लो लेने के लिए ये हमारी सेल साइड रहेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हमें देखना है वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट ने मंथली हाई ब्रेक किया, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, डाउन साइड के लिए मोमेंटम। और मार्केट ने देखा वीकली बहुत प्यारा, मतलब एकदम खतरनाक वाली डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दी है प्रीवियस वीक में, और पूरी की पूरी डाउन साइड कैंडल है। अगर आप यहां से देखोगे ना, यहां से पूरे वीक में इतनी बड़ी डाउन साइड कैंडल नहीं है। यहीं पे क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे मंथली हाई टाइम फ्रेम का मार्केट ने लिक्विडिटी बाय स्टॉप ले लिया है, लोगों को एसएल हिट कर दिया है, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड के लिए मोमेंटम हमें दे दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी भी हमारी ये सेल साइड लिक्विडिटी बची हुई है जिसे हम टारगेट करने वाले ये मंथली हाई टाइम फ्रेम के। ठीक है, उसके पहले हमें कहा दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रीवियस लो एज हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। हमेशा जो पास वाली लिक्विडिटी रहेगी वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे हमारे दूसरी लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वीकली टाइम फ्रेम से आपको जो देखना पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडल कैसे क्रिएट होगी। क्योंकि अगर आप एक प्रीवियस वीक या आपका आने वाला जो अगला एक वीक प्रेडिक्ट करते हो तो आपका पूरा वीक प्रॉफिटेबल जाता है। जैसे कि अभी देखो, अभी हम यहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमको चाहिए और एक डाउन साइड के लिए कैंडल क्रिएट करे।
तो जब आपको मिल जाएगा कि आपको डाउन साइड के लिए कैंडल प्रेडिक्ट किया है, तो आप डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करोगे, ना कि बाय साइड के लिए ट्रेड करोगे। तो आपको पता रहेगा कि मार्केट में भी क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा बाय साइड के लिए ट्रेड देगा, फिर डाउन साइड आएगा और फिर इस तरीके से क्लोज होगा। तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या करना है, जब मार्केट बाय साइड के लिए जहां यहाँ पे चला जाए, उसके बाद हम डाउन साइड सेल करके ये प्रीवियस लो प्रेडिक्ट करेंगे। मतलब आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी पता है कि डाउन साइड के लिए आना है। लिक्विडिटी कहाँ पे, यहाँ पे। अभी इसके बाद जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी डेली से आपको देखना है स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और क्या बता रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि सर आपको स्ट्रक्चर हमको मार्क करना नहीं आता, कैसे क्या करते हो, सब चीज हमें दिखा दो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखो आप, कि मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं पता है क्या, दूसरी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करते हैं। कोई बंदा करता है डेली पे, कोई वीकली पे करता है, कोई 1 आवर पे करता है। तो बेस्ट है कि आप डेली पे करो, क्योंकि डेली के बायस सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमेशा आपने सुना होगा आज मेरे डेली के बायस ये है, आज मेरे डेली के बायस वो है, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो यहां से आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर से यहाँ पे ये हायर हाई, हायर लो, और मार्केट ने ये हायर हाई ब्रेक किया, ठीक है। अभी एक चीज समझ लो, अभी करंटली मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मार्केट ने हमको क्या दे दिया है, क्या कहते हैं इसे, सोचो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, ये सेम एज इट इज स्ट्रक्चर मैं आपका यहाँ पे ले लेता हूं। हम जब बुलिश थे, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा था, जो हमारा हायर लो है उसको सेफ रख रहा था। यहां तक देखोगे मार्केट ने क्या किया है, सेफ रखा है यहां तक। बट उसके बाद मार्केट ने यहां से क्या कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया। तो इसको जब ब्रेक करेगा मार्केट, तो ये आपका क्या रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केट जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने का तुरंत नीचे ऐसे जाता है क्या, नहीं जाता है। तो अभी मार्केट क्या करेगा, यहां से थोड़ा बाय साइड के लिए पुल बैक लेगा, उसके बाद आपको मिलेगा आपका डाउन साइड के लिए ट्रेड। अभी यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल में जो यूज करूंगा इसमें, वो क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे आना है आपको, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे पीओआई ढूंढने हैं, आपके हिसाब से आपको जो जो सही लगता है आप वो पीओआई फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, माइनस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या है, माइनस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। आप इस पे वेट करोगे कि मार्केट यहां पे क्या करे, आ जाए, टैप करे, उसी के बाद में मेरी सेल साइड लिक्विडिटी जितनी रहेंगी उनको टारगेट करूंगा, ठीक है। ये होता है आपका बायस फाइंड करना। जब तक आपको ये क्लियरिफाई नहीं होगा कि मेरे को किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है, तब तक आप आपके बायर्स फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम पे सेम चीज देखी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है एफवीजी पे, या जो आपका इन्वर्जन एफवीजी इस पे, या ऑर्डर ब्लॉक पे, या ब्रेकर ब्लॉक पे, जिस पे भी, उस पे टैप करके हम क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज पता चल गई, तो आपको जो रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ से सेल के लिए एंट्री लेना है, उसके बाद फिर से मार्केट दूसरा पुल बैक लेगा, यहाँ पे सेल के लिए एंट्री लेना है, उसके बाद मार्केट दूसरा पुल बैक लेंगे, इसके लिए सेल। एसएल आपके सारे सारे छोटे रहेंगे, और एक भी इसमें आपको क्या नहीं करना है, बाय साइड के लिए जाना नहीं है, क्योंकि आपके बायर सबके सब क्या है, बियरिश है, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, लो रहेंगे, ठीक है। अभी सेम एज इट इज आपको मैं चीज दिखाऊंगा कि जो बायर्स थे हमारे प्रीवियस, हमने कैसे फाइंड किए थे जो प्रीवियस वीक था, ठीक है। 4 आवर पे आओ, एकदम क्लियर मैं आपको चीजें जो हाई टाइम फ्रेम पे थी, मैं सेम एज इट इज आपको लो टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा हूँ कि आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे कैसे फाइंड करना है, ठीक है। आपने डेली तक देख लिया, डेली के बाद भी आपको वही सेम एज इट इज जो चीजें है, जो मार्केट दिख रहा है, वो वैसे ही कंटिन्यूस करना है जैसा आप करते हो हमेशा, ठीक है। अभी यहाँ पे आना है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं बस ये हाई टाइम फ्रेम की बाय साइड लिक्विडिटी डिलीट करता हूँ आपके लिए, आपको समझेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, ये प्रीवियस हाई क्या है आपका, बाय साइड
लिक्विडिटी एज इट इज। ऐसे समझो कि आप ये सेम चीज कहां पे देख रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है। टाइम फ्रेम जो भी है आपकी, मंथली, डेली, वीकली, आप उस पे भी देख रहे हो, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ये जो पूरा यहाँ पे एक मॉड्यूल बना है ये कैसे हुआ है और मार्केट ने क्यों इतना बड़ा डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया है, तो इसके आप बायस कैसे फाइंड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे क्या कर दिया, सबकी जो लिक्विडिटी है वो ले लिया। अभी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा जोन क्या है यहाँ पे, एज अ रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे हर एक बंदा डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस ट्रेड दिया था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेड दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेड दिया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ट्रेड दिया था, और लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे अभी ट्रेड देगा। रिटेलर का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, पहला ट्रेड छोड़ते हैं, दूसरा मतलब फर्स्ट जो टच है वो छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, थर्ड पे सेल के लिए जाएंगे, बट मार्केट ने थर्ड के लिए क्या दे दिया, बाय साइड के लिए मोमेंटम दे दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कैसे समझेगा कि सर ये मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, इसी के बाद ड्रॉप हो गई, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कि सर जब मार्केट, आपको कैसे पता है कि यही हाई लेने के बाद मार्केट नीचे गिरा है और कैसे गिरेगा, ठीक है। अभी एक चीज समझ लो, जैसे कि यहां पे एक प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई को मार्केट ने जब स्वीप किया है तो कैंडल कैसी बनी है, एकदम छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, नहीं बनी है। मोमेंटम हमको क्या चाहिए था, बड़ा मोमेंटम चाहिए था, ठीक है। मिला है क्या, नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमको एंट्री लेनी है, नहीं लेनी, क्योंकि ये मार्केट हाई क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये हाई ब्रेक करने के लिए मार्केट का मोमेंटम देखो एक बार क्या था, सिर्फ 2 लेग में मार्केट ने ले लिया, हाई खत्म, और यहाँ पे बहुत बुलिश मोमेंटम आया। तो बुलिश मोमेंटम इसलिए आता है क्योंकि जितने भी रिटेलर लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मार्केट उनको चांस ना दे कि मार्केट उनके क्या करे, एसएल ले लिए, ठीक है। अभी एक समझो, मार्केट ने आपके बाय स्टॉप ले लिया है, मतलब यहाँ पे क्या किया है, जितने भी लोग सेल के लिए थे उनके क्या हो गए, एसएल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत स्पीडली बाय साइड के लिए चला गया है। इसके बाद जो होता है, आपका काम देखना है, आपको क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो एज इट इज हमने अभी जो देखा था, कि जो हमने एनालाइज देखा था कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है, देन उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, प्रीवियस लो ब्रेक करके डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। अभी एक चीज है, ठीक है, आप मुझे बताओ, आपको रिटेलर लोग पता है, तो रिटेलर लोग इसे क्या समझते हैं, इसे एज ए ट्रेंड लाइन समझते हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन, यहाँ पे लिक्विडिटी है। दूसरा देखोगे ध्यान से, क्या है ये, डब्ल्यू पैटर्न बना है, लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये पूरा का पूरा जोन क्या है, सपोर्ट का जोन है, इसे भी देखना है आपको। यहाँ पे सारी रिटेलरों की चीजें रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि ये समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा ट्रेडिंग में, बट जितना हो सके आप इसमें काम करो तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें दिख रही है, ये डब्ल्यू बॉटम है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये सपोर्ट बन रहा है, जो भी XYZ चीजें इनकी हो रही है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें दिखने के बाद आपको क्या मार्क करना है, आपकी लिक्विडिटी, फर्स्ट सेल साइड, सेकेंड सेल साइड, और ये लास्ट सेल साइड। और मार्केट देखोगे एकदम प्रॉपरली लास्ट वाली सेल साइड पे आके ही रुका है, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी आप में से बहुत से लोगों के मुझे क्वेश्चन आए हैं, सर हमको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लो नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे मार्क करते हो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक कैंडल का चार्ट है और एक लाइन चार्ट है, तो आप लाइन चार्ट यूज करो, वो आपके लिए ज्यादा प्रेफर रहेगा। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट ने क्या किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और मार्केट ने क्या कर दिया, ये दोनों लो क्या कर दिए, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी आ जाओ कैंडल पे, तो ये दोनों में से आपको जो सही लगे आप ले सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, ऊपर वाला भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या रहा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आपको कैंडल क्लोज होना जरूरी है, और कैंडल जो क्लोज हो वो स्पीड में क्लोज होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वीक से। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद हमारा मॉडल क्या कहता है, हमें हमें देखने हैं आपके यहाँ पे जो भी पीओआईज रहेंगे वो देखने, क्योंकि जब पीओआईज रहेगा हम उसी में क्या करेंगे, ट्रेड के लिए एंट्री ले लेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, आपके पास कितने पीओआईज हैं, फर्स्ट एफवीजी एक, और दूसरा अगर देखोगे ये जो पूरी की पूरी बड़ी कैंडल है ये क्या आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान से देखनी है। अभी एक चीज समझ लो, आपने क्या किया, हाई टाइम फ्रेम पे देखा था, मार्केट ने प्रीवियस हाई ले लिया, उसके बाद आपने ये लो टाइम फ्रेम पे भी देखा, मार्केट ने क्या कर दिया, प्रीवियस हाई ले लिया। तो जितने लोग एज अ सेल के लिए जा रहे थे सबकी क्या ले लिया, ऐसे ले लिया। उसके बाद आपको लिक्विडिटी पे आपकी मिल गई कि यहाँ पे लिक्विडिटी आपको, तो बाय साइड के लिए आपका चांस है क्या जाने का, नहीं जाने के चांस है। इसके बाद आपको जाना है आपके लो टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे। जैसे जैसे लो टाइम फ्रेम पे जाओगे आपकी चीजें क्या होती जाएगी और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये जो आपका 30 मिनट का एफवीजी था, ठीक है, मार्केट ने उसके ऊपर कैंडल क्लोज दी है, नहीं दी है। और दूसरी जो देखोगे मार्केट की जो ट्रेड हुई है वो कहां पे हो गई, आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अभी यहां पे देखो आपको कंफर्मेशन कैसे मिलते हैं। आप चाहे तो ये जो डाउन साइड की कैंडल दिख रही है ये पूरी की पूरी क्या थी, आपकी हाई टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक, और सेम एज इट इज जो ये सिंगल कैंडल है ये आपका क्या रहेगा, माइनस ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, आपको कंफर्मेशन कैसे मिल रहे हैं वो देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रेकर भी मिल गया 15 मिनट का, उसके बाद ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे एक एफवीजी। फिर से भी लो टाइम फ्रेम पे जाओ 5 मिनट पे, आ गए। अभी यहाँ पे क्या हो गया, और क्लियरिफाई आपको हो गया यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है वो देखो। ठीक है, मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ये आपका हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, उसके बाद एक एफवीजी, और वहां से मार्केट डाउन साइड आया। अभी यहां पे जब आप आते हो तब आपको यहां से फिर से छोटी छोटी चीजें देखना शुरू करना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सोचो और मुझे बताओ क्या कहता है, प्रोपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिल गया, प्रोपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक। अभी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार आपको क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर हाई टाइम फ्रेम पे मार्क करना है, लो टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। आपका हाई टाइम फ्रेम का पीओआई ऐसे ही रहेगा, बट मैं डिलीट करता हूं क्योंकि हमको पता है हमारे बायर्स बियरिश है तो हमको डाउन साइड के लिए ट्रेड देना है। बट ये आपका एनालाइज है, उसके अंदर आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, ये आपका 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक, उसके अंदर ये 15 मिनट की जो डाउन साइड की कैंडल थी वो आपका ब्रेकर ब्लॉक, उसके अंदर हमको मिल गया क्या है, प्रोपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे। अभी बहुत से लोग 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जो ट्रेड रहेगा आपका, क्योंकि आपको देखना है कि आपका जो पीओआई है उससे मार्केट आपको कितना स्पीडली जो है वो रिजेक्शन देता है, कितना आपको एकदम स्पीडली अगर रिजेक्शन मिलता है तो आपको समझना है कि वो पीओआई आपका काम करेगा। उसके बाद दूसरा दिन देखो, मार्केट ने क्या किया, ओपन किया, थोड़ा बाय साइड के लिए गया, बट मार्केट कहां तक गया, आपके एफवीजी तक, और मार्केट फिर से वहां से क्या होगा, डाउन साइड। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट ने यहाँ पे इतना टाइम क्यों लिया, लेने का रीजन यही है कि यहाँ पे इतने सपोर्ट में लोग बाइंग कर रहे हैं, उनको कर रहे नहीं दे रहा है मार्केट, और उन्होंने जैसे ही बाइंग की मार्केट ने स्पीडली एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया, फिर से एक बाय साइड के लिए मोमेंटम दे दिया। और अगर वो देखोगे यहाँ पे भी जो चीज की मार्केट ने सेम एज इट इज यहाँ पे फिर से एफवीजी में ही टैप किया और मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए चला गया। और यहीं से मार्केट बहुत प्रॉपरली डाउन साइड के लिए जाने का रीजन यही था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग एज अ सपोर्ट बाय कर रहे थे, यहाँ पे ये डाउन मूव में उनके क्या हो गए, एसएल हो गए, मार्केट ने टैप कर दिया और वहां से मार्केट क्या हो गया, डाउन साइड के लिए चला गया। अभी आपका था ये 5 मिनट का। अभी कोई बोलेगा सर हमको 5 मिनट में नहीं और आपको लो टाइम फ्रेम पे जाना है, 3 मिनट पे जाओ। ठीक है, सेम चीज है, सेम आपका एनालाइज सारा का सारा। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। अभी यहाँ पे आपको देखना है फिर से जो आपका एफवीजी वैसे ही रहेगा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये लो टाइम फ्रेम पे लोअर लो,
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लास्ट लोअर लो। ठीक है, अभी एक चीज समझ लो, हमेशा स्ट्रक्चर मार्क करना ही पड़ेगा। आप कितने भी कहोगे सर हमको ट्रेड आता है नहीं आता है, बट यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चीजें मार्क की आपने, इसके बाद जो होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम डिस्काउंट अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फिर से उसका दूसरा मार्क करो, प्रीमियम डिस्काउंट, और अभी करंटली जो चल रहा है ये एक प्रीमियम डिस्काउंट। ठीक है, अभी देखो मार्केट ने यहां से डाउन साइड के लिए मोमेंटम दे दिया, ये एफवीजी में आप सेल के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये कहां पे आपका डिस्काउंट जोन में, और हम जा रहे हैं सेलिंग के लिए, तो ये एफवीजी आपका क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा लो टाइम फ्रेम पे। अभी आपको देखना है कि मार्केट क्या करे, आपके 50% के ऊपर जो पीओआई है, जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, उसी के अंदर एक प्रोपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने एकदम एग्जैक्टली उसमें टैप किया और आपको डाउन साइड के लिए एंट्री दे दी। जैसे आप ये क्लियरिफिकेशन आपको धीरे धीरे लो टाइम फ्रेम पे मिलते जाएंगे। उसके बाद देखना है आपको दूसरा लेग। ठीक है, आपका ये मिस हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा लेग को आपको ड्रॉ करना है। मार्केट डाउन साइड के लिए आया, मार्केट फिर से बाय साइड के लिए गया, और ये कहां पे गया? डीप, एकदम डीप प्रीमियम में गया। मार्केट ने फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड के लिए चला गया। आपको हमेशा जब भी एंट्री करनी रहेगी आपको प्रीमियम डिस्काउंट देखना है, और जो बायर्स होते हैं जो आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे जो एनालाइज होता है सेम इसी तरीके से देखना है। आपको देखना है कि सबसे पहले आपके हाई टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। जब तक मार्केट लोगों को ट्रैप नहीं करेगा, जब तक रिटेलर लोगों के एसएल नहीं होंगे, तब तक मार्केट आपको मोमेंटम नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख गया लोगों के एसएल हो गए, ये बाय साइड के लिए मोमेंटम बहुत स्पीडली आया, तो लोगों के एसएल होने के बाद मार्केट मोमेंटम दे रहा है। बट ध्यान से देखना कि मार्केट ने जब ये हाई ब्रेक कर दिया तो उसका मोमेंटम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मार्केट क्या स्पीड में डाउन साइड के लिए आया, और यहाँ पे जितने भी लोग थे सबके एसएल हो गए। तो ये बहुत इजी है, बस एक ही चीज आपको फाइंड करनी है कि आप किस तरीके से मार्केट को देखते हो। हाई टाइम फ्रेम पे जो भी आपका रहेगा, जब जब आपका हाई टाइम फ्रेम का कोई भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा या कोई भी पीओआई जो रहेगा वो रिस्पेक्ट होगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है। और ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको देखना है कि पीओआई दिख गया टैप कर दिया एंट्री ले ली। हमेशा एक चीज याद रखो, हाई टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीजें मिलेगी, बट लो टाइम फ्रेम पे भी सेम एज इट इज वही चीजें मिलेगी। वीकली पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, डेली पे भी होता है, 4 आवर पे भी होता है, 1 आवर पे भी होता है, 15 मिनट पे भी होता है, 5 मिनट पे होता है। बट जब आप ये सारी चीजें फाइंड करोगे, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा, हमको आज के दिन बियरिश ही देखना है, बियरिश ही ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई जब जब ब्रेक किया है, मार्केट क्या करता है? अपोजिट साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है। आप कहीं पे भी देखोगे जहां पे कि मार्केट लिक्विडिटी लेता है, डाउन साइड चला जाता है। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या कर दिया, प्रीवियस हाई जो था इसकी लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ का हाई ब्रेक कर दिया। अब फिर से आप यहाँ पे देखोगे मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पे ही चलेगा। यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, ये प्रीवियस लो ले लिया और मार्केट ने क्या कर दिया, फिर लिक्विडिटी सब ले ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और जो लोग आपको एकदम एकदम क्लियर दिखाते हैं, ठीक है, कि बाकियों की तरह बाकियों के लोग आपको दिखाएंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर उसके बाद लो टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, ये ऐसा 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 रहेगा। तो ये चीजें नहीं है, जो सच में मार्केट में है उसको समझो आप। और आपको जो लो टाइम 1 मिनट पे जो पीओआई यूज करते हो सेम एज इट इज वो डेली पे भी यूज करना है, उसी कंसेप्ट के साथ यूज करना है, क्योंकि कैंडल वही रहेगी, चार्ट वही रहेगा, सारी प्राइस वही रहेगी। बट एक चीज है कि आपको डेली टाइम फ्रेम के लिए रुकना पड़ता है और आपके पास पेशेंस होने चाहिए। 4 आवर के लिए भी थोड़ा रुकना पड़ता है, बट 1 मिनट पे आपको ट्रेड तुरंत मिलता है। तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए कि आपको पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्प करना है, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको किसी को लगता है कि कोई सर इसने बहुत आराम से और बहुत आसानी से हमको समझाया कि टॉप टू डाउन एनालाइज कैसे करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, उसको पहले तुम लाइव में देखोगे वो बंदा सेम एज इट इज वैसे करता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टिप। क्योंकि जब लाइव में करता है तो लब दिमाग नहीं काम करता है, तो जो आप सच में कर रहे हो वही आपको करना पड़ता है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हमारे हर एक लाइव में हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है।
मे बी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर कर देना और जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर गो कर देना। बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।